नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, अपनी पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह ना, इसके अंदर हमने पढ़ लिया था आपका अल्प विराम के बारे में पढ़ लिया था बच्चों। ठीक है, आज हम बात करेंगे दूसरा विराम जो है अपना, वो है अर्ध विराम। अर्ध विराम। विराम। ठीक है बच्चों, अब अर्धविराम हमारा है क्या। बच्चों, अर्धविराम क्या है। अर्धविराम है जिसे हम सेमीकोलन कहते हैं। तो जो हमने पहले पढ़ा था, कॉमा या अल्प विराम इज स्मॉलर देन अर्धविराम। ठीक है, ये जो है जितना हम अल्प विराम में रुकते हैं उससे थोड़ा अधिक जो है हम अर्धविराम में रुकते हैं। भाषा को बोलते समय जितना हम अल्प विराम में रुकते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा हम अर्धविराम में रुकते हैं। इसका चिन्ह मैंने आपको बताया था बच्चों, कैसा था, यूं करके। और ये चिन्ह आपने देखा होगा। तो ये आपका अर्धविराम का चिन्ह है बच्चों। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अर्धविराम किसे कहते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक ठहरते हैं ना, कुछ अधिक ठहराव लेते हैं या कुछ अधिक ठहरते हैं, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है या करते हैं। ठीक है, किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक ठहरते हैं वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका निशान मैंने आपको बता दिया कि कैसा होता है करके। ठीक है, तो अब है क्या बच्चों, यदि हम एक कोई वाक्य है या उसका कोई टुकड़ा है, वाक्यांश कहते हैं जिसे, के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश को, अगर हम एक वाक्य और दूसरा वाक्य या वाक्यांश कह सकते हैं इसे, वाक्य का टुकड़ा, इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, इन दोनों को बीच में आपस में संबंध बताते हैं, तो वहाँ पर हम अर्धविराम यानी कि अर्धविराम लगाते हैं। ठीक, इस प्रकार के वाक्यों में जो होता है एक वाक्यांश दूसरे वाक्यांश से अलग होते हुए भी थोड़ा बहुत उनमें कुछ न कुछ संबंध रहता है बच्चों। ठीक है, थोड़ा बहुत संबंध रहता है। तो अब है क्या, जैसे कि हम कह सकते हैं आपका कुछ भी कह सकते हैं, जैसे कि कह सकते हैं जैसे कह सकते हैं मैं दिल्ली गया था। ठीक है, पर मैं लाल किला नहीं देख सका। ठीक है बच्चों, तो अब है क्या, ये जो पर आ गया ना, पर आ गया, इससे पहले आपका एक सेंटेंस पूरा हो रहा है, वाक्यांश खत्म हो रहा है, यहाँ पर आप जो है अर्धविराम का प्रयोग करेंगे।
ठीक है। मैं दिल्ली गया था पर मैं लाल किला नहीं देख सका। ठीक है, ये हो गया। या फिर कुछ और हो सकता है, आपका जैसे को जैसे कि जो है क्रिकेट, जैसे क्रिकेट बहुत अच्छा खेल है, क्रिकेट बहुत अच्छा खेल है, खेल है ना, लेकिन हॉकी में भी, हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी होते हैं। तो वक्ता जो है क्या बात कर रहा है, बात तो क्रिकेट की हुई है, क्रिकेट बहुत अच्छा खेल है, लेकिन हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। वहाँ से वो हॉकी में चला गया, लेकिन संबंध है दोनों में, 11 खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका क्या लग गया, अर्धविराम लग गया बच्चों। ठीक है। अब इसके अलावा कहाँ कहाँ लगता है अर्धविराम, जैसे हम 2 या 2 से अधिक डिग्रियाँ ले लेते हैं, यानी कि उपाधियाँ ले लेते हैं ना। जैसे 2 या 2 से अधिक उपाधि ले लेते हैं ना। उपाधि, उपाधि मीन्स डिग्री हो गया। ठीक है, डिग्री जो लेते हो आप उनको उपाधियाँ कहते हैं। तो जो डिग्री लेते हैं हम, तो उनको अब जैसे आपने किया क्या, आपने किया मान लीजिए आपने बीए किया, क्या किया आपने बीए किया, बीए, और साथ में आपने एमए भी किया, तो आपको क्या कहेंगे, बीए एमए, बीए, वो तो बीए एमए है। ठीक है। उस उसके बाद जो है आपने किया एमए के बाद पीएचडी, तो आपको क्या कहेंगे, वो तो एमए पीएचडी है, पीएचडी। ठीक है, एचडी। तो इस तरीके से जहाँ पर हम 2 डिग्रियों की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं बच्चों। ठीक है। और क्या नाम कहते हैं, और कहाँ करते हैं, मैंने बता दिया। जैसे कि जैसे कि जैसे कि हम कह सकते हैं ये फ़ोन, ये फ़ोन ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, चलेगा, हो गया। ठीक है। अब इसके साथ क्यों नहीं चलेगा, यह बहुत सस्ता है, यह बहुत सस्ता है, संबंध भी हो गया। ठीक है, संबंध दिखा रहा है, और यहाँ पर हमने यहाँ पर अर्धविराम का जो सेमीकोलन है हमारा, उसका प्रयोग कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आपका अर्धविराम के बारे में। चलते हैं अपने नेक्स्ट विराम की ओर। तीसरा था हमने बच्चों यहाँ दिखाया था आपको पूर्ण विराम ना, पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम की बात करते हैं हम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या है बच्चों, अब पूर्ण विराम की बात करते हैं। तो पूर्ण विराम से तो क्लियर हो रहा है, पूर्ण माने पूरा, विराम माने आराम या ठहराव। ठीक है, जिसे इंग्लिश में फुल स्टॉप भी कह देते हैं ना, फुल स्टॉप कह देते हैं इसे, फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप निशान ऐसे होता है इसका, और हिंदी में इसका निशान होता है ये। ठीक है, फुल स्टॉप का। तो अब चलते हैं बच्चों की जो है, ये है क्या, कहाँ पर लगता है ना। तो जहाँ हम एक अपनी बात को पूरी हो जाने पर रुकते हैं, या हमारा जो वाक्य समाप्त हो जाता है, वहाँ पर जो जिस विराम का प्रयोग करते हैं हम उसे
पूर्ण विराम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो है कह सकते हैं आपका जहाँ हमारी एक बात पूरी हो जाए, पूरी हो जाए, ठीक है, यह वाक्य समाप्त हो जाए, यह वाक्य समाप्त हो जाए, तो वहाँ पर तो वहाँ पूर्ण विराम, पूर्ण विराम लगाया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है बच्चों। अब जैसे कि जो है हमने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, हम एक क्वेश्चन किया गया आप क्या कर रहे हैं, तो मैंने बोला मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग गया, पूर्ण विराम, यानी कि हमारा वाक्य समाप्त हो गया। और अब दूसरे की बारी है कि वो कहना क्या चाह रहा है, या फिर जो है हम कुछ और बात करें। तो जो है एक एक वाक्य हमारा समाप्त हो गया, इसलिए यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग हो रहा है। तो जो है बच्चों, हिंदी में पूर्ण विराम जो चिन्ह है उसका प्रयोग जो है सबसे अधिक होता है ना। और ये जो है क्या नाम कहते हैं, हिंदी में जो है सबसे पुराना चिन्ह जो है ये यही है, कौन सा, पूर्ण विराम। ठीक। और इसमें एक ही वाक्य है, जैसे यह लड़का है, यह लड़का है, पूर्ण विराम, यह फल है, पूर्ण विराम, वह सो रहा है, वह सो रहा है, वह सो रहा है, पूर्ण विराम। तो ये चीज़ें हैं बच्चों की जो है जितना भी छोटा वाक्य हो चाहे बड़ा वाक्य हो, वाक्य समाप्त होते ही इस जो है आपके विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, पूर्ण विराम का। ठीक है। कभी कभी किसी जो व्यक्ति है या वस्तु है उसका सजीव वर्णन करते समय वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि उसका रंग गोरा, जैसे गोरा रंग, ठीक है, गोरा रंग या सांवला रंग, सांवला रंग, नीला फूल। ठीक है, इस तरीके से भी जो है यहाँ ये पूर्ण विराम का प्रयोग होता है ना। तो यहाँ पर हमने पूर्ण विराम की बात कर ली। अपने नेक्स्ट विराम चिन्ह की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट विराम चिन्ह बच्चों हमारा क्या था, देखते हैं। नेक्स्ट विराम चिन्ह है हमारा पूर्ण विराम के बाद उपविराम। क्या है, उपविराम। तो हम चलते हैं उपविराम की ओर। उपविराम, उपविराम, ठीक है बच्चों, यह आ गया उपविराम। तो उपविराम मैंने बताया था आपको, इसका निशान है ये दो बिंदु, ये उपविराम होते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये क्या होता है कि विराम से पहले लिया गया विराम, ठीक है, मतलब कि जहाँ पर वाक्य पूरा नहीं होता है ना, जहाँ पर वाक्य पूरा नहीं होता है बल्कि जो है मतलब हम किसी विषय या वस्तु के बारे में बताते हैं, बात करते हैं, वहाँ
वहाँ जो है इस उपविराम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमारा वाक्य अपूर्ण रहता है ना। अब जैसे हमने कहा, पहले तो ये लिख देते हैं कि जो है जहाँ वाक्य पूरा नहीं होता, पूरा नहीं होता, वहाँ जो है उपविराम की चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा कि क्या नाम कहते हैं आपका, कुछ भी कह दिया, जैसे हमने कह दिया कि कृष्ण के अनेक नाम हैं, कृष्ण भगवान के, कृष्ण भगवान के अनेक नाम हैं, अनेक नाम हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ इसके बाद अनेक नाम है, यहाँ पर रुक रहे हैं हम, लेकिन हमारा वाक्य पूरा नहीं हुआ है ना, हमारा वाक्य पूरा नहीं हुआ है, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, हम उपविराम का प्रयोग करेंगे। उपविराम ये लगा दिया हमने, उपविराम, और जो है आगे इसके आगे करेंगे हम। जैसे कृष्ण के अनेक नाम हैं, क्या, गिरधर है, गिरधर, ठीक है, गोपाल है, तो हम लिख देंगे गोपाल, ठीक है। उसके बाद जो है हम इनका नाम और क्या है, मोहन है, मोहन लिख देंगे, श्याम है, श्याम लिख देंगे। इन सब में कॉमा आता रहेगा, इन सब में कॉमा आता रहेगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ हमारा उपविराम आएगा, तो समझ गए होंगे आप कि जो है, तो यहाँ पर हमने उपविराम की बात की थी बच्चों, ठीक है। तो उपविराम कहाँ लगता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट विराम की ओर। नेक्स्ट है हमारा बच्चों विस्मयादिबोधक, ठीक है। क्या था, विस्मयादिबोधक निशान हमारा जो है, चिन्ह जो है निशान को कहते हैं। तो विस्मयादि, विस्मयादिबोधक, ठीक है बच्चों। विस्मय जो उत्पन्न करता है, विस्मय का बोध कराता है, उसको कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है। तो अब विस्मयादिबोधक जो साइन ऑफ इंटरजेक्शन कहते हैं ना, इसे क्या कहते हैं, साइन ऑफ इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, जैक्शन, ये निशान होता है। तो इसका निशान बच्चों क्या होता है, इसका इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में एक ही निशान होता है, ठीक है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही एक ही निशान होता है बच्चों इसका। और निशान कैसा होता है, इस प्रकार का, वही पूर्ण विराम की तरह होता है। पूर्ण विराम के नीचे एक बिंदु लगा होता है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ इस टाइप का होता है, ये इस टाइप का होता है वैसे तो, ये ठीक है। तो इसको हम कहते हैं आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है बच्चों, इसका प्रयोग होता है जब हम अत्यंत खुश होते हैं, ठीक है, खुशी के क्षणों में, या शोक में डूबे हुए, विवाद में, या जहाँ पर विस्मय होता है, घृणा होती है, आश्चर्य होता है, करुणा होती है, भय होता है, यानी कि जो हमारे रस है ना, रस, रस ही तो है, करुण रस का जब भाव उत्पन्न होता है, भय रस का भाव उत्पन्न होता है, या जो है आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, या घृणा का भाव उत्पन्न होता है, या विस्मय का उत्पन्न होता है ना, तो उस समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है बच्चों। जैसे मैंने कहा अरे वाह, अरे वाह, हम पास हो गए, ठीक है, अरे वाह हम पास हो गए, पास हो गए, ठीक है, ये भी उसमें अधिबोधक था, ठीक है ना। उसके बाद जो है मैंने कहा था विवाद, या जो है शोक ना, तो हम क्या कह सकते हैं,
हाय रे, उसकी दुर्घटना में टांग टूट गई, टांग टूट गई। ठीक, तो थोड़ा सा वो बोध हो गया हमें। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो है ये आपका वो हो गया, थोड़ा करुणा का भाव आ गया इसमें, है ना। तो ये हो गया। और जैसे हम जब कभी अपने से बड़ों को जो है संबोधित करते हैं या आदर देते हैं, ठीक है, तो उस समय भी इस चिन्ह का प्रयोग होता है ना। जैसे हम कहेंगे राम राम, राम राम, राम राम। ठीक, या फिर जैसे भगवान को ही कहना है आपने, हे भगवान, हे भगवान। ठीक है, मेरी चिंता हरो, मेरा दुख दूर करो, मेरी चिंता हरो, हरो मतलब मेरा दुख दूर करो। ठीक है, यहाँ पर भी जो है इस शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, तो ये भी हो गया आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने विराम चिन्ह की ओर। नेक्स्ट विराम चिन्ह बच्चों हमारा क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, दोनों में एक ही निशान होता है, हिंदी में चाहे अंग्रेजी में, दोनों में एक ही साइन होता है इसका, ये होता है ये वाला क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब क्वेश्चन मार्क होता क्या है बच्चों? क्वेश्चन मार्क क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होता है बच्चों जब हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं ना, बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है, ठीक है, या कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो अंत में जो है उसके हम कौन सा प्रयोग करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको हम अगर डिफाइन करें तो हम लिखेंगे कि बातचीत के दौरान, बातचीत के दौरान जब कोई प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, होता है। चिन्ह ऐसा है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसा है, समझ गए आप? तो अब है क्या, जैसे हम कहते हैं कि ये क्या है, हमने कोई चीज़ देखी, किसी से पूछा और सीधे पूछा ये क्या है, जो भी उत्तर मिलेगा, ठीक है। या फिर आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, या ये कौन सी जगह है, कौन सी जगह है, ठीक है। या फिर यह कैसे हुआ, कैसे हुआ। या फिर तुम क्यों गए, क्यों गए।
ठीक है बच्चों। तो क्या है, ये क्या है, आपका नाम क्या है, कौन सी चीज़ जगह है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, जहाँ पर ये शब्द आते हैं, कैसे हुआ, कैसे, क्यों, कब, कहाँ ना, और क्या, तो ये चीज़ें क्या आती हैं, यहाँ पर हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह होता है बच्चों, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होता है। ठीक है। तो आई होप कि जो है प्रश्नवाचक चिन्ह को भी समझ गए होंगे। तो वीडियो आज यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। और जाने से पहले पुनः अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है, वे बच्चे सब्सक्राइब कर दें तो अच्छा ही रहेगा बच्चों। और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, चाहे अच्छे हों बुरे हों जैसा भी है, लेकिन जो है मुझे पता तो लगे कि जो है वीडियो कैसी चल रही है, मेरी वीडियो कैसी बन रही है। ठीक है। और इसे लाइक कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा कि इससे आपको और आपके साथ साथ कुछ और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके बच्चों। ठीक है। चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और आपका दिन मंगलमय हो बच्चों। धन्यवाद।